हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये है हुंडई की वरना 2022 का ये मॉडल है और इसमें लगा है 1.5 लीटर्स का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। इस गाड़ी में हमने आज लगाई है गवर्नमेंट अप्रूव्ड BS6 किट। वरना का अप्रूवल आ चुका है BS6 में, क्रेटा का भी अप्रूवल आ चुका है BS6 में और एल्काजार का भी आ चुका है। क्रेटा और वरना दोनों सेम ही इंजन शेयर करते हैं। सेल्टॉस भी वैसे सेम ही इंजन शेयर करता है, मगर अभी सेल्टॉस में अप्रूवल नहीं आए हैं, होपफुली जल्दी आ जाएंगे। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इसमें CNG किट की प्लेसमेंट किस तरह से की है, CNG के क्या क्या पार्ट्स गाड़ी में कहाँ इंस्टॉल हुए हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो यह है हमारा वरना का इंजन बे और आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन हमने इसमें काम किया है। तो शुरुआत करते हैं फिलिंग वॉल्व से। तो ये हमारा फिलिंग वॉल्व है, इसी के थ्रू हम गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। ये हमारा रिड्यूसर है। रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजर प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में इसके ये गेज लगा होता है। गेज का काम होता है, जो स्विच होता है हमारा गाड़ी में CNG का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में अभी कितनी गैस है और हमें कब नेक्स्ट रिफिल कराना है। इस तरफ ये है मैप सेंसर, ये हमारे इंजेक्टर रेल्स हैं। इंजेक्टर रेल्स का काम होता है इंडिविजुअली गैस को इंजन में पंप करना। और साथ में ये है ECM CNG सिस्टम का। ये स्पेशली डिजाइंड ECM है फॉर 8 इंजेक्टर कार्स। इसमें हमें कोई अलग से डिवाइस नहीं लगाना पड़ता जो कि इस गाड़ी के बाकी के 4 इंजेक्टर्स को हैंडल करे, क्योंकि इस गाड़ी में टोटल 8 इंजेक्टर है, पर सिलेंडर 2 इंजेक्टर्स हैं। तो हम लोगों को बहुत सी गाड़ियों में एक अलग से डिवाइस लगाना पड़ता है जो कि गाड़ी के 4 इंजेक्टर्स को हैंडल करता है, और जो गाड़ी का CNG का ECM होता है वो अलग 4 इंजेक्टर्स को हैंडल करता है। मगर ये वाला ECM अकेले ही 8 इंजेक्टर्स को हैंडल कर लेता है। वरना में भी इसी किट का अप्रूवल है, क्रेटा में भी इसी किट का अप्रूवल है और एल्काजार में भी इसी किट का अप्रूवल है। तो ये तो हो गया ECM। ECM बेसिकली माइंड होता है CNG सिस्टम का। जितने भी कंपोनेंट्स हमारे CNG के इंस्टॉल्ड है गाड़ी में, उन सबको कमांड इसी के थ्रू दी जाती है। जो भी हम ट्यूनिंग करते हैं वो भी इसी में जाके सेव होती है। तो ये तो सारे पार्ट्स हो गए हमारे CNG किट के। इसके अलावा जो हमने इसमें पार्ट्स लगाए हैं, ये हमने डायनामिक एडवांसर लगवाया है। डायनामिक एडवांसर बेसिकली गाड़ी के क्रैंक, कैम, थ्रॉटल और मैप सेंसर के साथ मिलकर गाड़ी की परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड डिवाइस है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस डिलीवरी है वो बहुत स्मूथ होती है। गाड़ी आपकी एकदम जैसे पेट्रोल पे चलती है वैसे ही परफॉर्म करती है। जो बेसिकली ड्राइविंग प्रेशर है वो सेम ही रहता है जैसा कि पेट्रोल पे होता है। साथ में आप वायरिंग की क्वालिटी देख सकते हैं, प्रॉपर्ली स्लीव्ड वायरिंग की गई है ताकि वायरिंग के चलते किसी भी तरह का फॉल्ट या एरर ना आए गाड़ी में। साथ में हमने इसमें CNG फिल्टर लगाया है। CNG फिल्टर बेसिकली जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं या फिर सिलेंडर में वक्त के साथ ऑयल जमा हो जाता है, वो ऑयल किसी भी तरह से हमारे इंजन ब्लॉक में ना जाए, ये फिल्टर उसे रोकने का काम करता है। इस गाड़ी में हमने कूलेंट कनेक्शन नहीं किए हैं एज़ पर द ओनर प्रेफरेंस, क्योंकि उन्होंने कहा मेरी गाड़ी लोकल में ही चलती है, हाईवे रन्स मेरे बहुत कम होते हैं। तो कूलेंट कनेक्शन से बेसिकली गाड़ी का जो हमारा रिड्यूसर होता है उसका 10-20% लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो उन्होंने कहा मुझे कूलेंट कनेक्शन की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जितने भी हमने इस गाड़ी में कनेक्शंस किए हैं वो सोल्डरिंग के थ्रू किए हैं, कपलर टू कपलर नहीं किए हैं, क्योंकि कपलर्स वक्त के साथ लूज़ हो जाते हैं और उनमें मिसिंग का इशू आने लग जाता है, क्योंकि किसी भी रेपुटेटेड ब्रांड के नहीं होते हैं, तो उनकी क्वालिटी इतनी अप टू द मार्क नहीं होती है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा इंजन बे। अब आप देख सकते हैं हमने किस तरह की इस गाड़ी में किट की प्लेसमेंट की है। हमने बहुत सारी वर्नास पहले भी लगाई हैं, मगर वो BS4 किट के साथ थी। इंजन BS6 था, मगर ये हमारी पहली वरना है जिसमें हमने गवर्नमेंट अप्रूव्ड BS6 किट लगाई है। तो अब एक बार मैं आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ कि वरना में कितना स्पेस बचता है सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद, और हमने सिलेंडर की प्लेसमेंट किस तरह से की है। तो यह है हमारा वरना का बूट स्पेस। अभी हम इसको बाद में शॉप पे जाके इस तरह से यहाँ पे टाई बेल्ट लगा के लगा देंगे तो बहुत नीट एंड क्लीन लुक आएगी। तो इसमें जो सिलेंडर है वो 12 किलो का है। स्टैंड की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, प्रॉपर पाइप वाला स्टैंड है, साथ में इसके रबर ग्रिप भी लगाई गई है। नट बोल्ट जो भी हम यूज़ करते हैं वो हाई क्वालिटी बोल्ट्स होते हैं। नट्स हमारे सेल्फ लॉकिंग नट्स होते हैं, एक बार टाइट हो जाते हैं तो खुद से लूज नहीं होते हैं। साथ में डक्टिंग भी की गई है। इफ़ इन केस इस सिलेंडर में ओवर फिलिंग हो जाती है तो गैस ऑटोमेटिकली गाड़ी से बाहर चली जाएगी और कैबिन में गैस की स्मेल नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं सिलेंडर की प्लेसमेंट भी हमने किस तरह से की है। अच्छा खासा लगेज स्पेस आपको मिल जाता है वरना में CNG का सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद। आप 14 किलो का भी लगा सकते हैं, बट 14 किलो का क्या है, थोड़ा सा आगे को आ जाएगा तो आपका लगेज एरिया थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको। तो अब एक बार गाड़ी के ओनर से पूछते हैं। सर, सारा काम आपके सामने हुआ जी।
काम की क्वालिटी कैसी लगी, और अभी आपने गाड़ी चलाई तो कैसी आपको? काम की क्वालिटी देखो काफ़ी अच्छी है। काम मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जैसे जिस हिसाब से फिटिंग हुई है उस हिसाब से काफ़ी। मैं पहले भी आपकी काफ़ी वीडियोस देखी थी, इसी वजह जी से जी, मैं आया था। तो काम, सेटिस्फैक्ट्री काम है? हाँ काम अच्छा है, काम से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने गाड़ी भी चलाई है, अभी मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं लगा। जी, मैंने आपसे पहले ही पूछा, मैं आपने कम चलाई है, मैंने ज़्यादा चलाई है। नहीं, मुझे ऐसा फ़र्क नहीं लगा कि सीएनजी पे चल रही है। जी जी जी। सही चल रही है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, सर ने तो थोड़ी सी चलाई है, बट मैंने इस गाड़ी का बहुत अच्छा खासा 5-7 किलोमीटर का ड्राइव लिया। गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है। अब सर और चलाएंगे तो उन्हें और बेहतर पता चलेगा कि क्या उनको फ़र्क महसूस हो रहा है, मगर एज इफ नाउ गाड़ी की परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं है, गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही है। देखिए, अब ये जो किट है, ये हर वेंडर के पास आपको सेम यही किट्स मिलेंगी, सबके पास यही डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो मेन क्या है कि आपने गाड़ी में सीएनजी किट की प्लेसमेंट किस तरह से की है, किस तरह से इंस्टॉल किया है। देखिए, मोस्टली जो इंस्टॉलेशन होती है ना, वो गवर्नमेंट के लेआउट के अकॉर्डिंग ही होती है, कि आपको लेआउट मिला हुआ है कि आपको रिड्यूसर यहाँ लगाना है, फिलिंग वॉल यहाँ लगाना है, इंजेक्टर यहाँ है, ईसीएम है, उसके अकॉर्डिंग ही होती है। मगर जो तरीका होता है उन चीज़ों को इंस्टॉल करने का, किस तरह के पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं इंस्टॉलेशन के लिए, किस क्वालिटी की चीज़ें यूज़ हो रही हैं इंस्टॉलेशन के लिए। देखिए, किट में तो 4-5 पार्ट ही आते हैं, उनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग अपनी तरफ से लगाते हैं, ताकि जो इंस्टॉलेशन की क्वालिटी हो बेहतर से बेहतर हो, और गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर से बेहतर निकल के आए। उसके बाद मेन जो फंडा है वो है ट्यूनिंग। अब हमने बहुत खूबसूरती से किट लगा दी, हर चीज़ को प्रॉपरली प्लेस कर दिया, स्लीविंग कर दी, फिल्टर लगा दिया, सोल्डरिंग कर दी, डायनामिक लगा दिया, बेस्ट किट लगा दी, मगर उसको ट्यून सही से नहीं किया तो इन सब को लगाने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, ये तो 0-0 ट्यूनिंग के साथ आते हैं सारे पार्ट्स। अब यही पार्ट क्रेटा में भी लग सकता है, सेल्टॉस में भी लग सकता है, यही किट और यही डायनामिक एडवांसर और भी गाड़ी लग सकता है, मगर हमें इनको इस पर्टिकुलर गाड़ी के अकॉर्डिंग ट्यून करना है, तभी ये अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। और जहाँ तक की बात एवरेज की है कि हमें एवरेज में कितना गेन मिलेगा, तो अकॉर्डिंग टू द ओनर ऑफ द कार, इनको अभी तक ये गाड़ी 10-12 का एवरेज देती है पेट्रोल पे। तो एक छोटा सा फॉर्मूला हमारा होता है 50-60% का गेन, और भी ज्यादा मिल सकता है, डिपेंड करता है बंदा की ड्राइविंग स्टाइल कैसा है, ट्रैफिक कंडीशन कैसा है। तो 10-12 ये कह रहे हैं, तो हम कहते हैं कि सर आपको 18 से 20 लोकल में मिल जाएगा। अगर ये बहुत स्मूथ चलाएंगे, आराम से चलाएंगे, तो ये 18-20, 22 से 25 भी पहुंच सकता है, और हाईवे पे जाके ये 25 से 28 भी हो सकता है। वो इनकी ड्राइविंग स्टाइल पे और ट्रैफिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो जो बहुत से लोगों को डाउट होता है ना कि भाई कितना फायदा है सीएनजी लगाने का, कुछ कुछ गाड़ियां तो आप यकीन नहीं मानोगे कि पेट्रोल पे 10 का एवरेज दे रही है तो सीएनजी पे 20 का एवरेज दे रही है, पूरा 100% का गेन मिल जाता है। तो वो सब डिपेंड करता है ड्राइवर टू ड्राइवर और ट्रैफिक कंडीशन पे। तो खैर, इंस्टॉलेशन हो चुकी है, गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, सर भी सेटिस्फाइड है, हम भी सेटिस्फाइड है। अगर आपको भी अपनी वर्ना में या किसी और गाड़ी में सीएनजी किट इंस्टॉल करानी है, या आप मुझसे किसी भी चीज़ से रिलेटेड कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।